हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम फ्लूटर के प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। ये प्रोजेक्ट अगर आप कर लेते हो तो फ्लूटर पूरी अच्छी तरह से आ जाएंगी आपको। इसके पहले की वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। यहाँ देखिए कॉमन सा चीज़ डिफाइंड है मटेरियल ऐप, और इसके अंदर होम प्रॉपर्टी के अंदर लेआउट को मेंटेन करने के लिए स्कैफोल्ड विडजेट का इस्तेमाल किया गया है। मुझे ऐसा एक टाइटल बार डिज़ाइन करना है, यानी कि ऐप बार, जिसमें डोमेन नेम हो और राइट साइड में एक आइकन हो जिस पर क्लिक करने के बाद जो मेन्यूज हो वो ओपन हो जाए। ऐसा कैसे होगा ज़रा उसको देखिए। पहले तो आप ऐप बार डिज़ाइन करने के लिए ऐप बार प्रॉपर्टी को यहाँ पे ऐसे सेट करोगे, उसके बाद ऐप बार विडजेट का ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अब आप क्या करते थे, टाइटल प्रॉपर्टी के माध्यम से ऐसे टेक्स्ट विडजेट को सेट करते थे और जो टेक्स्ट आपको राइट करना रहता था आप ऐसे राइट करते थे। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या, नॉर्मली ऐप बार के अंदर ऐसा करने से सिर्फ एक ही टेक्स्ट आप राइट कर पाओगे। लेकिन यहाँ देखिए आपको टाइटल बार के अंदर दो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग कंटेंट फिट करना है। पहले पोजीशन पे टेक्स्ट और दूसरे पोजीशन पे आइकन। तो इसके लिए हम रो विडजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम रो विडजेट का इस्तेमाल करेंगे तो लेफ़्ट साइड में इसे सेट कर पाएंगे और राइट साइड में इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो याद होना चाहिए आपको। इसमें नई नई चीज़ें आप सीखोगे और इसका नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। मैंने टाइटल में रो विडजेट का इस्तेमाल किया। इसके अंदर चिल्ड्रेन नाम की प्रॉपर्टी सेट करते हैं और फिर जितना भी मल्टीपल कंटेंट आपको सेट करना होता है उस चीज़ को आप विडजेट एरे में डिफाइन करते हो। तो देखिए W कैपिटल होगा विडजेट एरे में और इसके अंदर हम राइट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर आपको टेक्स्ट राइट करना है तो आप टेक्स्ट राइट कर दो। उसके बाद अगर आपको आइकन सेट करना है तो आप आइकन वाले विडजेट का इस्तेमाल करो। तो ऑटोमेटिक ये पहले दिखेगा और उसके बगल में ये दिखेगा, क्योंकि हम रो विडजेट के अंदर काम कर रहे हैं। पहले मैं यहाँ पे डोमेन नेम को डिफाइन कर देता हूँ webinstitute.com। आइकन विडजेट के अंदर काम करने के लिए आइकन विडजेट को ऐसे शुरू करके बंद कीजिए और फिर इसके अंदर आइकन्स डॉट जो भी आइकन आपको पसंद हो उस आइकन को आप चूज़ कर लो। जैसे देखिए मैंने ये वाला चूज़ कर लिया, फॉर्मेट अलाइन जस्टिफाई। ऐसे ये सेट नहीं करना चाहिए था, फिर भी प्रोजेक्ट है कॉमन सा प्रोजेक्ट तो इसमें हम यूज कर सकते हैं। रन करके पहले टेस्टिंग कीजिए कि कैसा दिखता है। अगर आप फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो तो यहाँ क्लिक करेंगे। मैं सेकेंड टाइम रन कर रहा हूँ इसलिए मैंने हॉट रीलोड पे क्लिक किया। देखिए अगल बगल में दिखाई दिया दोनों। अब हमें इसे बाएं साइड फिट करना है और इसे दाहिने साइड। ये कैसे करेंगे सो देखिए। आपको याद होगा पिछले वीडियो में आपने सीखा था जिस तरह से रो विडजेट के अंदर चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है वैसे ही मेन एक्सिस अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है। इसके माध्यम से हॉरिजेंटली रो के अंदर कंटेंट को आप अरेंज कर सकते हो। सिंपली आप राइट करो मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अब आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा वैल्यू देना है। अगर आपको एक को लेफ़्ट रखना है और दूसरे को राइट तो सिंपली आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो स्पेस बिटवीन। टेस्टिंग कीजिए कैसा दिखता है। ज़रा देखिए ऐसा दिखाई दिया। मैं आइकन चेंज करके आपको बताता हूँ क्योंकि आइकन प्रोजेक्ट के साथ सूट नहीं कर रहा है। ये वाला आइकन इस्तेमाल कर लीजिए। स्पेलिंग देख लीजिए DEHAZE। आइकन का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाइए। आप साइज़ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो आइकन विडजेट के अंदर। मैंने इसका साइज़ डिफाइन कर दिया 40। टेस्टिंग कीजिए कैसा दिखता है। देखिए ऐसा दिखाई दिया। तो हॉरिजेंटली तो हमने अरेंज कर लिया, लेकिन वर्टिकली टाइटल बार के अंदर दोनों को सेंटर में रखना है तो कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए रो के अंदर हॉरिजेंटली अरेंज करने के लिए हमने मेन एक्सिस अलाइनमेंट का यूज़ किया। अगर वर्टिकली अरेंज करना है तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे और सिंपली जो वैल्यू आप यहाँ देते थे वही वैल्यू आप यहाँ भी दे पाओगे। अंतर ये होगा कि ये वर्टिकली अरेंज करेगा। मैंने डिफाइन कर दिया क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर। इसका मतलब वर्टिकली ऐप बार के अंदर ये सेंटर में दिखेगा। टेस्टिंग कीजिए। मैंने यहाँ से रिलोड किया। साइज अगर सही से सपोर्ट नहीं करेगा तो उस केस में वर्टिकली आपको सही से सेंटर में नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने आइकन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया। मैंने 60 डिफाइन कर दिया आइकन का साइज। ये देखिए ऐसा दिखाई दिया। ऐप बार का कलर चेंज करना है तो देखिए ऐप बार के अंदर जैसे आपने टाइटल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है वैसे ही आप बैकग्राउंड कलर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे राइट किया कलर्स डॉट ब्लैक। ऐसा करने से आपका जो ऐप बार है वो ब्लैक कलर में दिखेगा। देखिए ऐसा दिखाई दिया। मुझे टेक्स्ट को रेड करना है, कैसे होगा।
देखिए आपने टेक्स्ट विडजेट कहाँ इस्तेमाल किया, यहाँ पे। इसमें हम अगला प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं स्टाइल, और इसका वैल्यू क्या डिफाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे कलर सेट करना है तो मैं कलर का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे राइट करूँगा कलर्स डॉट, जो कलर देना आप डिफ़ाइन कर दो। मैंने डिफ़ाइन कर दिया रेड। वैसे ही हमें इसको चेंज करना है, यानी कि जो हमने इमेज सेट किया है आइकन वाला, अगर इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ भी आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप कलर का नाम डिफाइन कर दो कलर्स डॉट रेड। इसे भी टेस्ट कीजिए। हर एक स्टेप को टेस्ट करेंगे तो ही आपको आइडिया होगा कि एप्लीकेशन को और बेटर आप कैसे बना सकते हो। मेरा मोटो सिर्फ यही है कि मैं आपको प्रॉपर्टीज़ का उपयोग सिखाऊं कि कौन से विडजेट में कितना ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़रा वीडियो को पॉज करके webinstitute.com ओपन करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता चल सके। एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप इनके सिलेबस को वॉच कीजिए और इसमें ढूंढिए कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको इस सिलेबस में पढ़ाया नहीं जा रहा है। अगर आप इससे ज़्यादा इम्प्रेस होते हो तो आप हमारी एग्जीक्यूटिव को कॉल करोगे, वो इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ऐप बार का काम ख़त्म हो गया, ज़रा बॉडी को डिज़ाइन कीजिए। यहाँ देखिए ऐप बार प्रॉपर्टी कहाँ बंद हुआ, पहले ढूंढिए। यहाँ से ब्रैकेट शुरू हुआ, यहाँ बंद हुआ। इसके बाद हम बॉडी बनाएंगे। बॉडी को ऐसे शुरू करेंगे। एक ही बार में अगर पूरा वीडियो आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे भारी है। थोड़ा सा देखिए, पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे देखिए, पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे देखिएगा तो भारी नहीं लगेगा। मैंने बॉडी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया यहाँ पे। सपोज कीजिए आपको फ्लूटर के अंदर डब्बा बनाना है तो आप कंटेनर विडजेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ देखिए मुझे बॉडी में एक डब्बे की आवश्यकता है, सो मैंने बॉडी में कंटेनर विडजेट का इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर अगर आपको कुछ राइट करना है तो चाइल्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और फिर टेक्स्ट विडजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आप राइट करना चाहते हो राइट करो। अंतर क्या होगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट तो डिस्प्ले होगा बॉडी के अंदर, लेकिन ये किसी डब्बे के अंदर होगा। अब डब्बा के अंदर रखने से फ़ायदा क्या हो सकता है, ज़रा उसको जानिए। जैसे मैंने कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ कलर डीप ऑरेंज। ध्यान से देखिए क्या होगा। अगर मैं पेज रिलोड करता हूँ तो ये देखिए जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कलर आपको दिखाई दिया यहाँ पे। अब चाहो आप तो इसमें पैडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। पिछले वीडियो में आपने पैडिंग पढ़ा होगा, कैसे इस्तेमाल करते पैडिंग का। सिंपली पैडिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते और फिर एज इंसर्ट्स ऑल इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। जो वैल्यू आपको देना है वो आप डिफ़ाइन कर दो। मैंने डिफ़ाइन कर दिया 50। क्या होगा, डब्बा के अंदर टेक्स्ट जहाँ है वहीं रह जाएगा, बस डब्बा के अंदर ऊपर नीचे दाएं बाएं से 50 पिक्सल जगह अरेंज हो जाएगा। मैं यहाँ क्लिक करके इसकी टेस्टिंग करता हूँ। देखिए ऐसा दिखाई दिया। तो कहीं पे भी आपको डब्बा की आवश्यकता हो तो कंटेनर विडजेट का इस्तेमाल करेंगे। इस कंटेनर के अंदर अगर आपको इमेज यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करोगे, जहाँ पे आपने टेक्स्ट राइट किया वहाँ पे आप इमेज डॉट नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आप ऑनलाइन इमेज का इस्तेमाल कर सको। लेकिन अगर आप चाइल्ड प्रॉपर्टी में बिना रो का डेटा राइट करोगे तो कितना डेटा राइट होगा, सिर्फ एक। मुझे एक से ज़्यादा डेटा राइट करना है तो हमें डिसाइड करना है कि हॉरिजेंटली राइट करना है या वर्टिकली। ये तो आप जान गए कि अगर आपको हॉरिजेंटली डेटा फिट करना है, जैसे ए के बगल में बी, बी के बगल में सी, सी के बगल में डी, तो आप रो विडजेट का इस्तेमाल करोगे। लेकिन वर्टिकली फिट करना है तो जैसे ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, सी के नीचे डी, ये हुआ वर्टिकल पोजीशन। तो इस तरह से अगर डेटा अरेंज करना है तो हम कॉलम विडजेट का इस्तेमाल करते हैं। कॉलम विडजेट बड़ा ही सिंपल है, जैसे आप रो विडजेट का इस्तेमाल करते हो वैसे ही कॉलम विडजेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मुझे कंटेनर के अंदर वर्टिकली एक से ज़्यादा डेटा फिट करना है तो मैं इस तरह से कॉलम विडजेट का इस्तेमाल करूँगा। इसके अंदर भी रो के जैसे चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को राइट करते हैं और फिर विडजेट को ऐसे शुरू करते हैं, यानी कि विडजेट एरे को। फिर आपको डिसाइड करना कि आप क्या देना चाहते हो, ये पहला डेटा, ये दूसरा डेटा, ये तीसरा डेटा। तो होगा क्या, पहले ये दिखेगा, उसके नीचे ये दिखेगा और फिर उसके नीचे ये दिखेगा। तो मुझे सबसे पहले इमेज डिस्प्ले करना है वेब इंस्टीट्यूट का, तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया इमेज डॉट नेटवर्क। मैं इस लोगो का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इस लोगो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। यहाँ इमेज डॉट नेटवर्क के अंदर डुअल कोड को पास कीजिए और डुअल कोड के अंदर ऐसे पेस्ट कर दीजिए। एक बार टेस्टिंग कीजिए कि कैसा दिखता है।
यहाँ देखिए ऐसा दिखाई दिया। अब ज़रा अरेंज करेंगे सही से इसको। यहाँ जो हमने साइज़ डिफ़ाइन किया है, यानी कि जो पैडिंग हमने डिफ़ाइन किया है 50, ये बहुत ज़्यादा पैडिंग है। इसको थोड़ा सा कम कीजिए, जैसे मैंने 20 पिक्सल पैडिंग डिफ़ाइन कर दिया। और यहाँ देखिए इमेज डॉट नेटवर्क, इसके अंदर हम विड्थ हाइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम इमेज का विड्थ हाइट मेंटेन कर सके। जैसे मैंने विड्थ डिफ़ाइन कर दिया 150। अगर आपको हाइट का अंदाज़ा है तो ही आपको हाइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आपको हाइट का अंदाज़ा नहीं है तो सिर्फ विड्थ देकर छोड़ दीजिए ताकि ऑटोमेटिक अच्छी तरह से हाइट अरेंज हो जाए। टेस्टिंग करके देखिए कैसा दिखता है। अब इसके नीचे टेक्स्ट राइट करना सीखिए। तो देखिए कॉलम विडजेट के अंदर पहला इमेज डॉट नेटवर्क, अब दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें टेक्स्ट राइट करना है तो आप टेक्स्ट विडजेट का इस्तेमाल करो। जो भी टेक्स्ट आप राइट करना चाहते हो वो आप राइट करो। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर दिया कोर्स फी। ज़रा टेक्स्ट को अरेंज कीजिए। स्टाइल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और टेक्स्ट स्टाइल इस विडजेट का आप इस्तेमाल करो। यहाँ पे पहले कलर प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ कलर डिफाइन कीजिए, कलर्स डॉट वाइट। यहाँ देखिए जब भी कुछ गलत होगा रेड अंडरलाइन दिखेगा। यहाँ ओ कैपिटल लेटर में था, मैंने ऐसे सही कर लिया इसे। ज़रा फ़ॉन्ट साइज़ को अरेंज कीजिए। इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी। फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर देता हूँ 40। टेक्स्ट को और मोटा करना है तो सिंपली हम फ़ॉन्ट वेट इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ कैमल केस में आप राइट करो फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ऐसा करने से जो आपका टेक्स्ट होगा वो बोल्ड देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए ऐसा दिखाई दिया। अब यहाँ देखिए ये जो कंटेनर है इसका जो विड्थ है वो कितना है, जितना आपके पास कंटेंट है उतना। जनरली कंटेनर में यही होता है, जितना कंटेंट होगा उतना ही विड्थ होगा। मुझे कंटेनर को फुल विड्थ में कन्वर्ट करना है तो देखिए कॉल्यूम का जितना विड्थ है उतना ही कंटेनर का विड्थ है, तो हम कॉल्यूम को फुल विड्थ में कन्वर्ट करेंगे, ऑटोमेटिक कंटेनर भी फुल विड्थ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको बताया गया था कि रो के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज़ करते हैं हॉरिजेंटल अरेंज करने के लिए और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यूज़ करते हैं वर्टिकल अरेंज करने के लिए, लेकिन कॉल्यूम में ठीक उल्टा होता है। अगर आपको हॉरिजेंटल अरेंज करना है किसी चीज़ को तो आप क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे, और अगर किसी चीज़ को सेंटर में रखना है तो आप ऐसे इस्तेमाल करो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर। लेकिन मुझे कॉल्यूम को फुल विड्थ में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा स्ट्रेच। ज़रा टेस्टिंग कीजिए। मैंने यहाँ से हॉट रीलोड पे क्लिक किया, देखिए कॉल्यूम फुल विड्थ में कन्वर्ट हो गया। आने वाली पार्ट्स का वेट कीजिए, अगले पार्ट में हम इसके आगे का काम करेंगे। हमारे वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें और हमें कॉल ज़रूर करें ताकि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।